हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय दिस ब्लॉग। सो आज मैं फिर सुबह 7 बजे वॉक करने आई हूँ और मुझे मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सोची क्यों ना मैं आपको के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करूँ। और मैं आज शेयर करने वाली हूँ हार्श रियलिटी ऑफ द इंजीनियरिंग। आपको पता है, अभी जस्ट मैंने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है और ये मेरा 5th सेमेस्टर, यानी कि मैं 3rd ईयर में एंटर कर चुकी हूँ। मेरा कॉलेज 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इंजीनियर बनूंगी। पता नहीं जॉब के साथ या बिना जॉब के साथ, ये तो फ्यूचर में देखेंगे क्या होगा। बट ये इंजीनियरिंग की हार्श रियलिटी। और ऐसा है ना कि अभी का टाइम कि अभी ज़्यादा कंपनीज AICAS ECE इन सब ब्रांचों के लिए आती है, हमारे जैसे ये नीचे केमिकल मैकेनिकल वाले ब्रांचों के लिए नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि हम यहाँ जॉब के साथ जाएंगे या बिना जॉब के साथ जाएंगे। इवन अभी इंटर्नशिप मिलना भी मुश्किल है, जो कोई कॉलेज में रहते हुए करना ज़रूरी होता है। छोड़ देते हैं उन सब बातों को। अभी मैं अपने इंजीनियरिंग, अपने एकेडमिक से रिलेटेड बातें शेयर करने जा रही। उस पर फोकस करते हैं। आपको पता है, सेकेंड ईयर यानी कि लास्ट ईयर एकेडमिक्स अच्छा था, मतलब कि इतना प्रेशर नहीं था कि हम उसे झेल नहीं सकते, बहुत अच्छा था। लेकिन ये सेमेस्टर मतलब कि आप अपने स्किल ग्रो या इन सब के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन एकेडमिक प्रेशर के मामलों से देखोगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर आपने हमारे कोर्स में एक भी कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर समझो कि PC से रिलेटेड कोई भी कोर्स नहीं था। बट इस सेमेस्टर में ऐसे मुझे लगता है सारे कोर्स ही उससे रिलेटेड है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ दे तो सभी लोग कहते हैं पीसी पर काम करो। ब्रो, आपने लास्ट ईयर में हमें एक भी PC वाला कोर्स नहीं दिया जिस पर हम बैठ कर करें। और हमें अगर ऐसा होता तो हमें ये सेमेस्टर प्रेशर वाला नहीं लगता, लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने मे बी ऐसा उनका कोर्स करिकुलम हो, डिज़ाइन किया गया हो। मे बी आई एग्री विथ दैट, बट यू कैन ऑल्सो थिंक लाइक द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स। बट वे ऐसा नहीं करते। उन्होंने सोचा हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम JEE क्रैक करके आए हैं, इतना हार्ड एग्जाम क्रैक करके। ब्रो लेकिन वो एग्ज़ाम सिर्फ एक था, हमें एक एग्ज़ाम वो पास करना था और IIT में इंटर लेना था। बट यहाँ भाई आप मिड सेमेस्टर लेते हो, इन सेमेस्टर लेते हो, वीकली असेसमेंट लेते हो, रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहते हो, प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते हो, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कहते हो, लैब कंप्लीट करने के लिए कहते हो, उसके साथ भी लैब वाइवा एग्ज़ाम एक सेमेस्टर में इतना सब आप करने को कहते हो। आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा हो जाता है? ठीक है, ये सब ज़रूरी होता होगा अगर इंजीनियर बनना है, स्किल्स सीखनी है। बट अभी आपने ये भी सुना होगा कि जो हमारे कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं होते, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। इसीलिए आज बहुत सारे ग्रेजुएट्स, इवन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। ओके, मैं चाहती हूँ कि हमें जो भी पढ़ाया जाए वो ऐसा पढ़ाया जाए कि जब हम जॉब करने जाएं तो ये चीज़ें हमें काम आए, बिल्कुल काम आए। ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा ये है ना कि मैं जो कुछ पढ़ूँ वो चीज़ रिलेटेड हो, वो हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में काम आए। मैं यही चाहती हूँ। कोई बात नहीं, अगर ये सेमेस्टर हार्ड है तो थोड़ा सा हार्ड मेहनत करना पड़ेगा और मैं करूँगी। लेकिन पता नहीं प्रो, मुझे कोर्स देखकर ही मेरा इतना हेडेक होने लगता है। इवन सॉलिड वर्क्स तो सही है, 3 घंटे का लैब पता नहीं चलता। एनसीएस भी सही है क्योंकि उसमें हम लोग अपने आप कर रहे होते, कुछ सीख रहे होते। बट वो एक जो ML और डेटा एनालिस्ट के लैब है ना, एक्चुअली एनसीएस भी हमारे लिए न्यू है। आपको पता है लास्ट लैब में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी करने में, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया और वो हो रहा है और वो हो जाता है। ठीक है, सॉलिड वर्क्स मुझे पहले से आता था थोड़ा बहुत, तो उसमें ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही। बट ML एंड डेटा एनालिस्ट वो मेरे लिए नया है। मैंने ML कभी पढ़ने का ट्राई नहीं किया, और डेटा एनालिस्ट मैंने पढ़ा होगा तो एक्सेल वगैरह सीखा होगा, थोड़ा बहुत पाइथन सीखा होगा, जो कि मैं कम्प्लीटली अभी भूल चुकी हूँ। पाइथन भी हमें इस कोर्स में सिखाया जाएगा। मैं सीखूँगी क्योंकि एग्ज़ाम पास करना है भाई। और अगर इंजीनियर बनना है, पूरी BTech डिग्री चाहिए, तो हमें पास करना पड़ेगा एग्ज़ाम, तो उसके लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा।
तो ऐसा नहीं है कि अभी हम सिर्फ एग्ज़ाम के एक दिन पहले या एक वीक पहले पढ़ के एग्ज़ाम पास कर सकते, ऐसा होता तो हम कर लेते ओके। लेकिन ये जो वीकली असेसमेंट्स, आप बीच में QR कोड देते हो, बोलते हो उस पर क्वेश्चन है सॉल्व करो, लाइक दैट थिंग हैपनिंग हियर। वी हैव ऑल्सो मेक वी हैव टू ऑल्सो मेक आवर प्रोजेक्ट ऑल्सो। अभी हमारा इस सेमेस्टर का सिर्फ फर्स्ट वीक था और उसी फर्स्ट वीक कंप्लीट हुआ, उसके सेकेंड वीक में हमारे प्रॉप ने हमें प्रोजेक्ट दे दिया कंप्लीट करने को। सो कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट इज़ अ गुड थिंग फॉर दी स्किल डेवलपमेंट पर्पस एंड वी विल डू इट, इट्स अ गुड। एंड लास्ट ईयर हमें कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट रिलेटेड नहीं दिया गया था। एक प्रोजेक्ट हमारे HMT के प्रोफेसर ने दिया था, वो कोड डेवलप करने का, जो कि बहुत लोगों ने ChatGPT करके किया है। सो स्टिल मुझे ये वाला जो भी प्रोजेक्ट दिया गया वो सही लग रहा है, क्योंकि उसमें डिफ़िकल्टी तो हो रही है, अच्छी बात है।